दोस्त जलील भी करते हैं जैसा दोस्तों में करते हैं? हो ऐसे वैसे अच्छा, छोड़ते ही नहीं मुझे, वो तो लिहाज मौका नहीं चाहिए। करते कि यार अब तो स्टार बन गया, अब थोड़ा लिहाज कर लो? अच्छा, मैं ज्यादा करता हूँ, मुझे जहाँ तक अच्छा। कहते हैं वो लोग ना कि तुम अच्छा। छोड़ते नहीं हो हमें, लेकिन बराबरी चलती है, टक्कर की होती है। 4-5 दोस्त हैं हम लोग जहाँ हम रहते हैं वहीं सोसाइटी में, तो वहाँ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और फिर बाहर भी जो स्कूल के रहे हैं, बचपन के दोस्त रहे हैं, सब बड़े लाइक उन्होंने कभी मुझे फ़र्क महसूस कभी नहीं हुआ कि उन्होंने इस ड्रामे के बाद ही, या जो फेम मुझे मिली है उसके बाद, उन्होंने कोई ऐसी ट्रीटमेंट की हो मेरे साथ जिसमें मुझे थोड़ा सा लगा हो कि यार नहीं, इनका रवैया बदल गया। वो हमेशा वैसे ही मिलते हैं, ऐसे ही घर में आगे पड़ जाते हैं, मुझे आके अपने घर बिठा लेते हैं, ले जाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं। मैं कहता हूँ यार बस कर जाओ भाई, अब मैं बाहर उस तरह नहीं निकल सकता जिस तरह हम बैठा करते थे हर जगह जा जाके। पर वो कहते नहीं नहीं भाई चलो, क्या मजाक कर रहे हो तुम, पागल हो गए। फिर ज़ाहिर दोस्त कहें तो निकलना भी पड़ता है, निकलना भी पड़ता है। है। तो स्टडी, आपने स्कूल की बात की, स्कूल के फेलोज की, तो स्टडी आपने कहाँ तक की है, अभी कर रहे हैं कुछ? मैं बिल्कुल, अभी मेरा यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ है, तो मैं अभी स्टार्ट करूँगा यूनिवर्सिटी। और ए लेवल्स मैंने किया था, फिर ओ लेवल्स किया था। ओ लेवल्स मैंने लाहौर से किया था, ए लेवल्स का भी मैंने कुछ साल जो है, एक साल जो है मैंने लाहौर से किया, फिर हम कराची मूव हो गए थे, फिर मैं कराची में शुरू किया, तो अब यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह शुरू है। किस सब्जेक्ट में? मेरी कम्युनिकेशन डिज़ाइन, CD। अच्छा, कम्युनिकेशन डिज़ाइन। जी। अच्छा, पेरेंट्स ने आपको कहा हुआ कि आपने स्टडी करनी है या अपने शौक से कर रहे हैं? होता है ना जब आप इतने फेमस हो जाते हैं, काम भी ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है, आप कहते हैं आप स्टडी क्या करनी है, बस ए लेवल्स है काफ़ी है। मैं तो खुद सोचता हूँ कि यार अब क्या करूँ मैं पढ़ के, मम्मा आप लोग क्यों मुझे तंग करते हैं। बट अगेन आई थिंक पढ़ाई इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। कुछ भी हो जाए, आप जितना भी कामयाब हो जाए, जो शहूर एक होता है ना आपकी पर्सनैलिटी में जो आता है, आई थिंक वो पढ़ाई से ही आता है। तो पढ़ाई इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड आई थिंक डिग्री होनी भी चाहिए कि कल को अगर फॉर एग्जांपल ये इंडस्ट्री हमारी ऐसी है कि अप्स एंड डाउन इसमें होते रहते हैं, अगर कल को कुछ नहीं हुआ या कुछ खुदा ना खास्ता ऐसी पॉइंट आता है जहाँ पे मैं कह रहा हूँ यार अब कुछ बन नहीं रहा, पैसे नहीं है, इस तरह की चीज़, क्योंकि बैंकेबल जॉब आपके पास एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप पैसा कमाएं, कैसी इनकम होनी चाहिए। आई थिंक डिग्री ऐसी एक चीज़ है जिसपे आप रिलाई कर सकते हैं, एक आपके पास बैकअप होना चाहिए, तो डिग्री ज़रूरी है। तो ये है। अभी आपको किस तरह की ऑफर्स आ रही हैं? अब आ रही हैं, मायरी के बाद तो बहुत ज़्यादा आती होंगी, तो किस तरह के ड्रामे आ रहे हैं, कैसे स्क्रिप्ट आ रहे हैं आपके पास पे जी, साइन कर लें? आजकल जो स्क्रिप्ट आ रहे हैं मोस्टली जो शुरू में आए थे उनमें ये था कि मेरा कंसर्न सिर्फ ये होता है स्क्रिप्ट को लेके कि अगर आप मेरे साथ, अगर आप मुझे एक ड्रामे में कंसिडर कर रहे हैं या मुझे एक स्क्रिप्ट में देख रहे हैं, मेरा कंसर्न ये है कि क्या आपको लगता है कि वो मैं कैरेक्टर पुल ऑफ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। जैसे मैंने बात की कि आप अपने आप को अगर एक रोल में देखते हैं तो वो ज़रूरी है कि वो कैरेक्टर आपकी एज का भी लगे। मैं इस एज में जहाँ मैं 20 साल का लगता हूँ आपसे, आपने मुझे आप तो और भी छोटे लगते हैं। मैंने यही कहा, मुझे ये लगा कि आप मुझे 20 के नहीं लग रहे। बिल्कुल, तो अगर आप मुझे 25 साल का लड़का या 30 साल का लड़का अगर आप मुझे दिखाना चाह रहे हैं तो आई थिंक मैं नहीं लग सकता। तो जस्ट बिकॉज कि मैंने काम करना है, इंडस्ट्री में इन रहना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है या दिखाना है कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ, इस तरह की चीज़, तो मैं वो प्रोजेक्ट्स नहीं पकड़ूंगा जिसमें मैं अपने आप को नहीं देखता। एंड आई थिंक जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जो भी लोग हैं, आई थिंक उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर हम एक 30 साल के लड़के को 14 साल का लड़का नहीं दिखा सकते, वैसे ही 14 साल या 20 साल के लड़के को आप 30 साल का नहीं दिखा सकते, वाइस वर्सा। तो मुझे स्क्रिप्ट्स यूजुअली शुरू में ऐसी ऑफर हुई जिनमें कैरेक्टर ऐसा था कि जो बड़ा है, फिर उसकी शादी भी हो जाती है। वो एक तो तुमने शादी वाला चीज़ कर ली है, तो वो हर ड्रामे में तकरीबन ऐसे ही होता है कि अब शादी हो गई, इस एपिसोड में आपकी शादी हो जाती है, इस एपिसोड में शादी हो जाती है। तो ये भी चीज़ है। और बट हाँ, यूजुअली इस तरह की चीज़ें ऑफर नहीं, तो मैंने थोड़ा सा उनको कहा कि मैं नहीं कर सकता, मैं लग नहीं सकता अपनी उम्र से बड़ा। एक तो मेरी दाढ़ी भी नहीं आती, तो मैं ये होता ना, दाढ़ी आती तो मैं थोड़ा एज उससे कवर हो जाती। तो अच्छा, अभी तक है ही नहीं आपकी? आती नहीं है मेरी। अच्छा, इसीलिए तो आप फिर 20 से और कम लगते हैं। बिल्कुल। तो आप खुद कोशिश करते हैं आ जाए, कोई ब्लेड वगैरह लगाते हैं कुछ ना बच्चे के, यार जल्दी आए, मैं थोड़ा बड़ा लगूं? नहीं, कोशिश नहीं करता, सही है जितना है अब सही है। नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने कैरेक्टर्स की बात की, आप मायरी में दुल्हा बने, बिल्कुल, तो आपको शौक भी था कि मैं दुल्हा बनूं? नहीं, दिल तो शौक तो नहीं था, बट मैं इतना एक्साइटेड हो गया था दूल्हा बन गया कि सब कह रहे हैं इसको लग रहा है इसकी असल में शादी हो रही है। मैं इतना एंजॉय कर रहा था, वो एक माहौल ही अलग होता है शादी का, जब ढोल शोल बज रहे होते हैं, लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तैयार हुए होते हैं, तो एक एटमोसफेयर ही डिफरेंट होता है। तो मैं इसमें बड़ा एंजॉय कर रहा था, बट ऐसे कुछ शौक तो नहीं था कि भाई दूल्हा बनना है, वो सब चीज़। तो रियल लाइफ में कब बनेंगे? रियल लाइफ अभी है कोई 20 साल का? अभी तो 20 साल का, अभी तो बहुत चीज़ें करनी है, यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी है, करियर का करना है, तो आई थिंक अभी बहुत टाइम है। लेकिन कोई प्रपोजल्स तो आए होंगे ड्रामा हिट होने के बाद? तो नहीं, कोई जो भी आए अम्मा से ही आते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आता। सभी कोई मैसेज नहीं आते आपको?
मैसेजेस तो ऑब्वियसली लाइक जो फैंस वगैरह हैं वो तो टेक्स्ट करते हैं। कोई ऑफर नहीं है, शादी का ऑफर नहीं है अभी तक? ओके, शादी क्यों ऑफर आएगी अभी? अच्छा आपने एक जगह शायद आपने बताया था क्योंकि आपके साथ धोखा भी हुआ किस चीज का? लाइफ में, मोहब्बत में कोई? और ऑफिस आप कैसे हैं आप? Amazon पे काम कैसे चल रहा है आपका? बहुत जबरदस्त चल रहा है, आए आपको भी करवाते हैं। अच्छा वो तो आप बता चुके हैं तो क्या? नहीं देखिए, एक पॉइंट, अब मैं 20 साल का हूँ तो ये सब चीजें होती इन एजेस में है। फिर आप ऑब्वियसली फिर आप अपने करियर में लग जाते हैं, काम में लग जाते हैं, टाइम कहाँ